बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन सेज दैट मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो यहाँ पर हमें दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। तो चलिए देख लेते हैं। कॉलम फर्स्ट में ए पॉइंट है, यहाँ पर लिखा गया है फॉर्मेटिव फेज। बी है, यहाँ पर दिया गया इसमें है फेज ऑफ एनलार्जमेंट, और सी में दिया गया है फेज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इन्हें हमें करेक्टली मैच करना है कॉलम सेकंड में जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं इनसे। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मेनली प्लांट ग्रोथ फेजेस के बारे में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये की कंसेप्ट है इनका, इसमें पूछा गया है प्लांट ग्रोथ जो है। तो यहाँ लिखते हैं प्लांट ग्रोथ जो है इसकी फेजेस के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं ए पॉइंट को। कॉलम फर्स्ट का ए पॉइंट जो है इसमें लिखा गया है फॉर्मेटिव फेज। तो यहाँ लिखते हैं हम फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव फेज। फॉर्मेटिव फेज जो है इसे हम कह सकते हैं, इसे डिवाइडिंग फेज भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखते हैं डिवाइडिंग फेज, डिवाइडिंग फेज। तो डिवाइडिंग फेज जो है इसमें सेल डिवीजन होता है। तो यहाँ लिखते हैं इसमें मेनली क्या होगा, सेल डिवीजन होता है। और सेल्स जो हैं ये नंबर्स में, तो यहाँ लिख सकते हैं सेल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज होता है। तो हमारा जो ए पॉइंट है ये मैच कर रहा है थर्ड पॉइंट से जिसमें लिखा गया है न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। तो इनमें माइटोसिस होगा, सेल्स में सेल डिवीजन होता है माइटोसिस टाइप का, जिससे कि नंबर इंक्रीज होते हैं सेल्स के। तो हमारा जो ए पॉइंट है ये थर्ड पॉइंट से मैच होता है। आगे की ओर बी पॉइंट दिया गया है फेज ऑफ एनलार्जमेंट। तो अगर हम बात करें फेज ऑफ फेज ऑफ एनलार्जमेंट, तो यहाँ लिख सकते हैं फेज ऑफ एनलार्जमेंट, या फिर इसे कहा जाता है इलोंगेशन। फेज ऑफ, इसे इलोंगेशन भी कहा जाता है। तो सेल्स जो है इसमें साइज में इंक्रीज होती हैं। तो यहाँ कह सकते हैं सेल्स जो है ये साइज में इंक्रीज होती हैं, उनकी प्लास्टिसिटी जो है ये बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया गया है बी पॉइंट ये मैच करता है फर्स्ट पॉइंट से। इसमें दिया गया है प्लास्टिक एक्सटेंशन थ्रू द एंजाइमेटिक लूजनिंग ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स। तो माइक्रोफाइब्रिल्स जो हैं ये लूज हो जाएंगे, जिससे कि सेल्स जो है वो साइज में इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा ये जो बी पॉइंट है ये मैच करता है फर्स्ट पॉइंट से। और सी पॉइंट जो है फेज ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हम कह सकते हैं कि प्रिपेयर हो जाती है। तो फेज ऑफ डिफरेंशिएशन जो है यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट से मैच करता है, जिसमें लिखा हुआ है सेल डेवलप्स इनटू स्पेशल और पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स। तो हमारा जो सी पॉइंट है ये मैच करता है सेकंड पॉइंट से। तो इस टाइप से ये हमारा फाइनल आंसर होगा, जिसमें कॉलम फर्स्ट का ए पॉइंट कॉलम सेकंड के थर्ड पॉइंट से मैच करता है, बी पॉइंट फर्स्ट से, और सी पॉइंट जो है ये सेकंड से मैच करता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए में ए पॉइंट को फर्स्ट से मैच कर रखा है, तो हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी है, इसमें ए को फिर से फर्स्ट से मैच कर रखा है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी है, इसमें ए को थर्ड से मैच किया है जो कि बिल्कुल सही है, और बी को किया है सेकंड से, तो ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन डी है, इसमें ए को किया है मैच थर्ड से, तो ये बिल्कुल सही है। बी को किया है फर्स्ट से, तो ये भी बिल्कुल सही है। और आगे की ओर सी को किया है सेकंड से, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये फाइनल आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।